नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें हम आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीच चुनाव में ही लगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू भाजपा में हुए शामिल। जी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाकर मंडल मुर्मू का पार्टी में स्वागत किया। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए इधर मंडल मुर्मू ने कहा है कि वे सिद्धू कान्हू के छठे वंशज हैं और भाजपा की नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। झारखंड में त्योहारों में हो रहे पथराव पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, पता चलता है खतरा कितना बड़ा है। जी हां, प्रधानमंत्री ने गढ़वा में चुनावी जनसभा के दौरान सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया और पीएम मोदी ने त्योहारों के दौरान पथराव की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों दल सामाजिक ताना बाना जोड़ने पर आमदा हैं और पीएम मोदी ने स्कूलों में प्रार्थना बदलने, धार्मिक जुलूसों पर पथराव और पिछले दिनों दुर्गा विसर्जन में बाधा डाले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। और जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में भी घुसपैठ हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग रोटी बेटी और माटी छीन रहे हैं। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से आप उखाड़ फेंकें। एक एक वोट रोटी बेटी और माटी को बचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर साधा बड़ा निशाना। कहा कि कांग्रेस, आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन और जेएमएम उसी की गोद में हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं को वर्तमान हेमंत सरकार ने नौकरी तो नहीं दी लेकिन पेपर लीक कराकर जीवन बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, 3 लाख निष्पक्ष भर्तियां की जाएगी, धान का एमएसपी अब 3100 रुपये होगा, किसानों से धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा और पंचायतों को और सशक्त किया जाएगा, आदिवासी समाज को और भी मजबूत बनाया जाएगा और भाजपा ने इसके लिए अलग मंत्रालय बनाया है। कांग्रेस ने तो इसकी जरूरत भी नहीं समझी थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना पर अब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा कि चंपाई सोरेन को अपमानित करने के लिए नहीं छोड़ी कोई कसर। जी हां, पीएम मोदी ने गढ़वा में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने परिवारवाद से लेकर चंपाई सोरेन तक के मामले को लेकर जेएमएम को घेरा। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के साथ इन लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने देखा ही। इन आदिवासी बेटे को अपमानित करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि इनके लिए परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है, वो जनता की परवाह क्या करेंगे। ऐसे दलों को अच्छे से सबक सिखाने का टाइम आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, राजद तीनों ही दल घोर परिवारवादी हैं। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता इनके पास ही रहे। झारखंड में बीजेपी की हो सकती है हवा टाइट। कल्पना सोरेन का हाथ पकड़कर चुनाव प्रचार में उतरे पप्पू यादव। जी हां, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का जलवा झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड में अब कल्पना मुर्मू सोरेन का हाथ पकड़कर चुनाव प्रचार करते हुए पप्पू यादव को देखा गया। पप्पू यादव ने इस चुनावी प्रचार का वीडियो अपने एक्स हैंडल में भी पोस्ट किया है और वीडियो के साथ ही कल्पना मुर्मू सोरेन की भी खूब तारीफ की। उन्होंने अपने बयान से बीजेपी की भी हवा टाइट कर दी है।
देखिए, पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की लहर है। इसका श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी और झारखंड के स्वाभिमान के नायक भाई हेमंत सोरेन जी को जाता है। पर एक झारखंडी बेटी ने बीजेपी का होश उड़ा दिया है। उनका नाम बहन कल्पना सोरेन मुर्मू है और उनका तेवर, जज्बा, जोश, विनम्रता और ओजस्वी भाषण लाजवाब है। झारखंड में चुनाव के दिन कर्मचारियों को छुट्टी देने को लेकर सीईओ ने किया आग्रह। कहा कि झारखंड के सभी संस्थान इस दिन दें पेड लीव। जी हाँ, झारखंड के सीईओ यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों से कह दिया है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी को मतदान के दिन, वोट दिन यानी कि 13 और 20 नवंबर को मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश यानी कि पेड लीव दें, यानी कि उनको छुट्टी भी मिल जाए और उनका वेतन भी नहीं काटा जाए। उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी शामिल हैं जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं। वे सोमवार को श्रम विभाग के मतदाताओं के साथ धुरवा के निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे और दैनिक मजदूर भी मतदान के दिवस के दिन यानी कि वोट के दिन मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ दंड का भी प्रावधान किया गया है। गढ़वा में गर्जी कल्पना सोरेन, कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। जी हां, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा ने राज्य में 20 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनका सीधा मकसद झारखंड की खनिज संपदा को लूटना था। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, जिसे केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी भाजपा को ही, केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार बताया। और गढ़वा विधानसभा के रंका में जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने मौजूद लोगों से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आएंगे लोहरदगा, करेंगे चुनावी सभा, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 नवंबर को लोहरदगा आने वाले हैं, जहां वे एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत के लिए जनता से वोट मांगेंगे। और रक्षा मंत्री एनडीए की चुनावी रैली में शामिल होने लोहरदगा आ रहे हैं। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो भी रहेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि लोहरदगा विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी के तौर पर आजसू की नीरू शांति भगत चुनावी मैदान में हैं। नीरू शांति भगत की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। झारखंड में धनबाद में हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट, महिला समेत 3 लोगों की हुई मौत। जी हां, धनबाद के गोविंदपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर फकीरडीह मोड़ के पास से एक पिकअप वैन ने सुबह सुबह महिला और 3 बच्चियों को कल रौंद दिया और इससे महिला और एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची ने अस्पताल जाने के क्रम में ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक बच्ची का गोविंदपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान धनबाद रेफर कर दिया गया है और फिलहाल उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। और घटना से आक्रोशित फकीरडीह के ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जीटी रोड को जाम कर दिया। और वहीं बीडीओ जहीर आलम, डीएसपी शंकर कीमती और अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज और पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली के प्रयास के बाद सड़क जाम को हटाया गया और वाहनों की आवाजाही सामान्य होने पर 5 घंटे लग गए। 5 घंटे तक सड़क जाम रहा। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी 2 बच्चियों के साथ मायके में रहती थी और फकीरडीह गांव के जफर मंसूरी की विधवा पुत्री रूबी खातून और अपनी बेटी सिफत परवीन जिसकी उम्र 8 साल है, बहन जानवी उर्फ आयत परवीन 15 साल की और पड़ोसी जहांगीर शाह की पुत्री शाहिदा खातून को ट्यूशन भेजने के लिए वो रोड पार कर रही थी। इसी बीच इस पिकअप वैन ने इन चारों को कुचल दिया और इसमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। जफर मंसूरी ने मानवता का परिचय दिया है। पुत्री और नतनी की मौत के बाद भी जफर मंसूरी ने मानवता का परिचय दिया। पेशे से चालक जफर ने आपा नहीं खोया और जिसने पिकअप वैन के नीचे अपनी पुत्री और नतनी की लाश देखी तो वैन के ड्राइवर से कहा कि जल्दी से यहां से भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। इसके बाद पिकअप वैन का चालक फरार हो गया और उसे बाद में पुलिस ने फिर हिरासत में ले लिया है।
झारखंड में पीएम मोदी ने किया बड़ा वादा, कहा सख्त कानून बनाकर घुसपैठियों से वापस ली जाएगी जमीन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे के दौरान चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को घोर आदिवासी विरोधी बताते हुए खूब निशाना साधा और जनता से एक वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन को वापस लेने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे और अवैध तरीके से हड़प ली गई जमीन को फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को भेजा निर्देश, कहा देवघर एसपी के लिए शीघ्र भेजे 3 नाम, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। जी हां, निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश भेजा है कि वह देवघर एसपी के लिए शीघ्र ही 3 नामों का पैनल भेजें, नहीं तो आयोग कार्यवाही करेगा। जी हां, दरअसल निर्वाचन आयोग ने अजीत पिटकर डुंगडुंग के देवघर एसपी के पद पर अब तक बने रहने पर गंभीर आपत्ति जताई है और आयोग द्वारा डुंगडुंग को हटाने के निर्देश के बाद गृह विभाग ने अब आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में आयोग से पूछा गया है कि डुंगडुंग को आखिर किस कारण से एसपी के पद से हटाया जा रहा है, तो इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को अविलंब ही 3 नामों का पैनल भेजने का निर्देश दिया है। डुंगडुंग पर लोकसभा चुनाव के दौरान विशेष दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगा था और उसके बाद आयोग के निर्देश पर वे हटा दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में महिलाओं, बुजुर्गों और साथ ही सभी किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि माताओं, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए झारखंड बीजेपी अब संकल्प पत्र में कई संकल्प लाई है और पीएम मोदी ने गोगो दीदी योजना का जिक्र करते हुए भी कहा कि इस योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। झारखंड में बीजेपी सरकार बनने के बाद 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा और यही नहीं, अगले साल से दिवाली और रक्षाबंधन में तो 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। साल में 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। झारखंड में 4,77,000 रुपए का ब्राउन शुगर हुआ जब्त। आदित्यपुर में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। आदित्यपुर पुलिस ने 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती के पास रेलवे लाइन के नजदीक में छापेमारी की और जिसमें 2 संदिग्धों को पकड़ने में सफलता मिली है और पकड़े गए आरोपियों के नाम अरशद अली और मोहम्मद इरफान है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 8 ग्राम से भी ज्यादा ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामदगी सामग्री की कुल कीमत लगभग 4,77,600 रुपए बताई जा रही है।